पता चल। हाँ गायब हो। देखिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। कनेक्ट है सब लोग तीनों? जी सर। जी सर। ओके, तो देखो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अच्छा इंग्लिश की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई होगी? इंग्लिश की मान लें या हिंदी की मान लें या किसी भी भाषा की शुरुआत माने तो वो कहाँ से हुई होगी? किसी भी साउंड से हुई होगी, है ना? कोई भी अगर हम यस सर। कोई भी अगर हम साउंड निकालते हैं अपने मुंह से, तो वही तो बाद में जाके हम उसको भाषा में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारे पास बोलने का तरीका नहीं था कि हम किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से चीजों को करेंगे, हमारे पास जब हमें ये नहीं पता था कि शब्द क्या होते हैं, तो हम क्या निकालते थे आवाज? जब हम आदि मानव थे, है ना? जब हम यस सर। आदि मानव थे तो हम आवाज निकालते थे। उस समय साउंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो जनरेट की गई, उसके बाद में तो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स जनरेट की गई, वो करी गई 44। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स होती हैं? 44 साउंड, 44। 44 साउंड्स होती है, ठीक है? अब देखिए 44 साउंड्स में से कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है और हमारी वॉवेल साउंड्स होती है, वॉवेल साउंड्स। ठीक है? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है और वॉवेल साउंड्स होती वॉवेल है। साउंड्स। अच्छा, वॉवेल साउंड्स कौन सी होंगी? कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारी होती है 24 और वॉवेल साउंड्स होती है हमारी 20। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन सी हो सकती है? कॉन्सोनेंट साउंड वही तो होंगी जो वोकल कॉर्ड से निकलेगी, जो हमारे गले से निकलेगी। जैसे हमने कहा ओ की अगर आवाज निकालते हैं, तो वो आवाज कहाँ से निकलती है? हमारे गले से, है ना? यस सर। कॉर्ड कॉर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग करना पड़ता है हमें। तो साउंड्स हमारी कितनी थी इंग्लिश लैंग्वेज में? 44, जिसमें से 24 जो थी वो कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवेल साउंड्स थी 20, ठीक। अब साउंड्स को बांटा गया कि शॉर्ट साउंड होती है, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। अब शॉर्ट साउंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सिट, और वही लॉन्ग साउंड में एग्जांपल है सीट। अगर आपको ये नहीं पता होता कि हमें आई को शॉर्ट में बोलना है और डबल ई को लॉन्ग में बोलना है, तो क्या आप इसको बोल पाते, प्रोनाउंस कर पाते? नहीं कर पाते ना। नो सर। प्रोनाउंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन से वर्ड की जो साउंड है वो किस तरह से निकलेगी। अगर आपने ये बोल दिया कि आई वॉन्ट अ सिट, आई वॉन्ट अ सीट की जगह क्या बोल दिया? आई वॉन्ट अ सिट, तो मीनिंग बदल गया कि नहीं बदल गया? मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे ही आपने कहा आई वेंट टू बीच, अब बीच की जगह किसी ने बोल दिया आई वेंट टू बीच, मैं कुत्ते पे गया। एक वर्ड से, देखिए एक एक जो लेटर है, एक लेटर से साउंड बदल गई, है ना? बिच यस सर। शॉर्ट साउंड हो गई और बीच लॉन्ग साउंड हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक यस है। सर। इसी तरह से लेजी साउंड, लेजी साउंड्स जो होती हैं वो ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे लगे कि यार बहुत ज्यादा लेजीपन से बोले जा रहे हैं, जैसे डिजी, जैसे कहते हैं आई एम टायर्ड, टायर्ड, तो वो बहुत लेजी साउंड होता है। ये नोट हो गया था पीछे? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यस पीछे सर। पीछे वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया? साउंड्स। साउंड से क्या बने हमारे? लेटर्स। अब पेपर में कई बार जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बच्चे लगाते हैं 5। क्योंकि सर लेकिन वही पढ़ा होता है बचपन से लेके, इसलिए। बचपन से लेके क्या पढ़ा होता है? बचपन से लेके वही पढ़ा है कि भैया 5 वोवेल होते हैं, यस सर, है ना? ये बच्चे वही सोचते हैं। है ना? लेकिन 5 वोवेल होते हैं ये पता है, लेकिन साउंड्स कितने होते हैं ये बच्चों को पता ही नहीं है।
यस सर। है ना। तो साउंड से क्वेश्चन बनता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज साउंड, साउंड से क्या बना, लेटर्स। और जो लेटर्स हैं वो वॉबल्स उसमें कितने होते हैं, 5 वॉबल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट 26 होते हैं। ठीक है। तो यस साउंड सर। में और लेटर में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है। साउंड यस में सर। कॉन्सोनेंट साउंड अलग होती है, वॉबल साउंड अलग होती है, कॉन्सोनेंट्स अलग होते हैं, वॉबल्स अलग होते हैं। फिर लेटर से बना वर्ड। अच्छा, वर्ड्स, कोई भी वर्ड होगा उसका एक मीनिंग होगा, है ना। यस सर। किसी भी वर्ड का एक मीनिंग होगा। अब वर्ड किससे बनता है, एफिक्सिस से। अफिक्सिस जानते हैं किसे कहते हैं, रानी। नो सर। एफिक्सिस, एफिक्सिस देखिए, नो। एफिक्सिस क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। यस ठीक है। सर। प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला के जो एक वर्ड तैयार होता है रूट वर्ड के साथ, उसे बोलते हैं अफिक्स। ठीक है। मतलब सर, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं हटा दूं जरा, स्क्रीन को आपको दिखेगा नहीं यहाँ वरना। देखिए, अब देखिए प्रीफिक्स, रूट वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर, काउंट। काउंट का अपना एक मतलब है, यस सर। रूट वर्ड का अपना एक मतलब होता है। अन जो है वो क्या है आपका, प्रीफिक्स है। और एबल क्या है, सफिक्स है। फिक्स। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अफिक्सेस होते हैं, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्सेस जो होते हैं, उनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते। ठीक है। बट ये बात सही नहीं है, मीनिंग होते भी है और नहीं भी होता। नहीं भी होते हैं। ठीक है। तो मीनिंग फुल और नॉट मीनिंगफुल। ठीक है। तो दोनों बातें हैं। ठीक है। मीनिंगफुल भी होते हैं और मीनिंगफुल नहीं भी होते। जैसे एबल आपका सफिक्स है और एबल यस सर। की अपनी पहचान है। एबल अपने आप में यस वर्ड सर। पूरा है, उसका मतलब है कि यस योग्य। सर। यस। बात समझ में आई। तो यस। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया, साउंड। साउंड से क्या बना, लेटर। लेटर्स। और लेटर से क्या बने, वर्ड्स। और वर्ड से अफिक्सेस। एफिक्स। ठीक है। यस सर। वर्ड्स मतलब रूट वर्ड्स। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं सबका इंट्रो दूंगा आपको, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की हो जाए। ठीक है। एज अ डेफिनेशन के तौर पे, ताकि हम आगे पढ़े तो आपको ये ना लगे कि मुझे पता नहीं था कि कंजक्शन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है। वो विजुअल होगा, देखा जा सकेगा उसे, या सिर्फ फील किया जा सकेगा। उसे या तो देखा जा सकेगा या ठीक। फील किया जा सकेगा। ये किसकी आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखिए, विजुअल क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आवाज, देखिए ये जो पर्सन है ये विजुअल होगा, प्लेस यस आपका सर। विजुअल है, थिंग्स आपकी विजुअल है। क्या आपकी फीलिंग्स विजुअल है, नहीं सर। नहीं है ना। बट फीलिंग्स भी क्या होती है, नाउन नाउन। होती है। मैंने कहा किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। नाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन को बताए, नाउन की जगह पर यूज हो। ठीक है।
Yes, sir. प्रोनाउन के बारे में आप लोगों ने ज्यादा पढ़ाई हुआ है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा लेकिन बाद में जब आगे हम क्लासेस करेंगे। राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज गुड इन मैथ्स। अब देखिए राम जो है ना, राम यहाँ पर क्या है? Noun. नाउन है। राम यहाँ पर क्या है? Noun. नाउन है। और ये नाउन दोबारा जब हमने यूज किया तो किस फॉर्म में किया? प्रोनाउन की फॉर्म में। बात समझ में आई? जब हमने ये नाउन दोबारा यूज, ये अपना ऑडियो ऑफ करिए, जो भी है ये रियलमी नॉर्जो के नाम से। ऑडियो ऑफ करें। ये रियलमी नॉर्जो के नाम से जो भी है वो अपना ऑडियो ऑफ करे, म्यूट करे। गुड। तो देखिए राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज गुड इन मैथ्स, तो राम की जगह हमने क्या यूज किया? ही। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कोई डिटेल ऐड करे, कोई भी डिटेल ऐड करे, किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल अगर ऐड करता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, नाउन में या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करता है, जैसे ब्लैक वॉल, तो बॉल जो है वो कैसी है? Black. बॉल जो है वो है ब्लैक। ठीक है, बॉल जो है वो कैसी है? ब्लैक है। व्हाइट रोज, रोज कैसा है? व्हाइट है। White. ठीक है, Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, देखिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत लोगों को इसकी आधी ही नॉलेज है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए वर्ब क्या बोलते हैं किसी को, कि किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं, है ना? Yes, sir. यही तो पढ़ा है बचपन में। लेकिन जी। ये जो नॉलेज है, आप जो भी पढ़ा है वो क्या है? आधी है। किसी काम को करने को तो कहते हैं ये एक्शन हो रहा है, लेकिन Yes, sir. पोजेशन, हैपनिंग्स, अब आप कहेंगे सर पोजेशन क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना? Yes, sir. देखिए एक्शन, इसमें क्या लिखा है? राम वेंट होम यस्टरडे, तो राम ने क्या किया? काम किया ना। राम ने क्या काम किया? कि अपने घर गया वो। राम अपने घर गया, तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई एक्शन तो कर रहा है, Yes, sir. कोई काम तो कर रहा है। कोई काम करेगा तभी तो वो एक्शन होगा, तभी तो वो क्रिया बनेगी, है ना? अब अगर मैंने आपसे कहा कि रोहित हैज ए न्यू बुक, रोहित के पास एक नई किताब है, अब यहाँ पर हैज क्या है? हैज Helping जो verb. है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर हैज जो है वो आपकी मेन वर्ब है। Main verb. हैज आपकी मेन वर्ब है, और ये वर्क किसका कर रही है? पोजेशन का। पोजेशन का मतलब होता है कि अपनी कोई चीज जिस पर अपना हक हो। उसने क्या कहा? राम हैज अ न्यू बुक, तो उसके पास बुक है ना, तो किसकी होगी? राम की होगी, Yes, sir. राम की होगी। है ना? तो जहां पर अपना अधिकार सो हो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? पोजेशन। ठीक है, उस काम को क्या बोलते हैं? पोजेशन। तो ये क्या हो गई? पोजेशन वर्ब। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा, रोहित Yes, sir. इज माई टीचर। अब रोहित जो है क्या है? मेरा टीचर है। Teacher. अब इस यहाँ पर क्या काम कर रहा है? इस काम कर रहा है यहाँ पर मेन वर्ब का, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, Yes, बट sir. इसमें कोई मेन वर्ब ना होने के कारण ये काम किसका कर रहा है? मेन वर्ब का। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रोहित मेरा भाई, रोहित मेरा टीचर है, तो टीचर है ना, ये चीज तो हो चुकी Yes, है। sir. तो इसको क्या कहते हैं? हैपन कहते हैं ना, इट हैपेंस होता Yes, sir. है ना? तो ये हैपन है, ये काम हो चुका है कि रोहित मेरा टीचर है, तो इसको बोलते हैं हैपनिंग।
तो वर्ब को तीन तरह से बांटते हैं। एक कोई काम होता है तब उसको वर्ब कहते हैं, या कोई पोजेशन हो, और या कोई हैपनिंग हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। आगे बढ़े। यस सर। ओके, देखो एडवर्ब क्या होता है, विच क्वालिफाइज द वर्ब। इसका मतलब है कि जो वर्ब में डिटेल को जोड़े, एड मोर डिटेल और इंफॉर्मेशन टू वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब में कोई चीज जोड़े। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन में कोई चीज जोड़े। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब में कोई चीज जोड़े। जैसे एग्जाम्पल, स्पीक स्लोली। तो यहां पर जो है एडवर्ब आपकी क्या है, आप मुझे बताएं। स्पीक स्लोली में, इसमें आपकी एडवर्ब क्या है, सर स्लोली। स्लोली। क्योंकि स्पीक क्या है आपका वर्ब, क्योंकि ये काम हो रहा है क्या, बोलने का। तो स्लोली क्या है आपकी एडवर्ब। इसी तरह से अराइव लेट, तो अराइव क्या है आपकी वर्ब, और लेट क्या है एडवर्ब। कि कैसे पहुंचे हैं, लेट पहुंचे हैं। ठीक है। आई नो हर, तो नो क्या है आपकी वर्ब है, कि मैं उसे जानती हूं बहुत अच्छे से। और जो बैल है वो क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब है, क्योंकि कैसे करके जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रिपोजिशन की। ये सारा छोटा छोटा इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे चीजें। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपको लग रहा होगा सर बच्चों वाली चीजें पढ़ा दे रहे हैं अभी, लेकिन यही चीजें इतनी बड़ी होंगी आगे चल के कि आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी। देखिए यस सर। प्रिपोजिशन क्या है, रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो किसी दो को जोड़े। अब मैंने कहा आई वेंट टू रोहन, मैंने कहा आई वेंट टू रोहन, आई वेंट टू रोहन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो रोहन है, अगर मैंने टू हटा दिया यहां से, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो पाएगा, नो सर। नहीं हो पाएगा ना। आई वेंट रोहन, ये कोई सेंटेंस पूरा हुआ। तो हमें किसी ना किसी चीज की ऐसे की जरूरत है दो इन चीजों को जोड़ सके, रिलेट कर सके। ठीक है, यस सर। जोड़ना नहीं है, रिलेट करना है। एक एक पुल बनाना है जिससे आपस में ये दोनों सेटिस्फाई हो सके। जोड़ना नहीं है, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। ये सिर्फ रिलेट करता है दो चीजों को। इसने क्या करा, बेंट वर्ब को और नाउन को क्या करा, रिलेट करा। बात समझ रहे हैं। तो यस जो सर। दो चीजों को सिर्फ रिलेट करेगा, ये जोड़ेगा नहीं। अब देखिए कंजक्शन क्या होता है कि दो वर्ड को जोड़ता है। प्रिपोजिशन क्या था, दो वर्ड को रिलेट करता है, एक पुल बनाता है दोनों के बीच में। लेकिन कंजक्शन क्या करता है, दोनों को जोड़ ही देता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझो। देखो देखो यहां पर एक बंदा खड़ा है और यहां पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों को एक पुल से जोड़ा इस तरह से। तो ये जो पुल है ये क्या हुआ आपका, कंजंक्शन। प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन, क्योंकि इससे इसको मिलाया है, ये मिल गया क्या, ए यहां पर आ गया क्या, नहीं आया ना। इनके बीच में हमने एक रास्ता तो बनाया है यस ना। सर। लेकिन अगर ये वाला ए और इस वाला ए ये आपस में ज्वाइंट कर दिए हमने, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया।
एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो देखिए कंजक्शन, देखिए राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स। तो राम और मोहन को जोड़ दिया है ना एंड ने। Yes, sir. एंड ने क्या काम किया, राम और मोहन को जोड़ने का काम किया। और यहाँ पर इसीलिए फ्रेंड नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, Friends. फ्रेंड्स लिखा गया है, क्योंकि राम और मोहन को एंड ने जोड़ दिया है। ठीक है। Yes. एक लास्ट, इमोशंस इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, किसी भी इमोशन को अगर हम दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं इंटरजेक्शन के थ्रू। देखिए एक एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आह दैट फील्स वंडरफुल। मतलब है कि ये एक्सप्रेस कर रहा है ना आपकी फीलिंग को, Yes, sir. है ना। ये जो आह है ये क्या कर रहा है, ये आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इंटरजेक्शन क्या करता है, आपके जो इमोशंस होते हैं, इसमें एक वर्ड और आता है अलास। ठीक है, ये आता है सैड के लिए। अगर आप सैड हैं तो अलास लगाते हैं। ठीक है। आह जो आता है वो आता है एक्साइटेड के लिए। तो इमोशंस शो होते हैं इंटरजेक्शन में। अब देखिए, अब मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है नाउन। मेन टॉपिक है क्या, नाउन। Noun. नाउन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। सबसे मेन चीज जो हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि नाउन को पहचाने कैसे। तो देखिए नाउन क्या होता है, मैंने बताया था पहले ही, नेमिंग वर्ड होता है। Feel. और नाउन विजुअल होता है और फील ओनली होता है, दिखता भी है और फील भी कर सकते हैं। अब देखिए ना, विजुअल कौन होता है, पर्सन होते हैं, थिंग्स होती हैं, प्लेसेस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी, हमें ये पता लगाना है अपने सेंटेंस में कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान नाउन है या नहीं है, कोई भी चीज नाउन है या नहीं है। अगर वो पर्सन है तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, रानी। उसकी जगह हम क्या रखेंगे, Who हु। या what? क्या रखेंगे, Who? हु रखेंगे। ठीक है। किसी भी, अगर पर्सन है कोई और हमें ये पता लगाना है कि ये नाउन है या नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर। अगर सब्जेक्ट है तो, सब्जेक्ट अगर कोई भी पर्सन है तो उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, हु रखेंगे। अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हम क्या रखेंगे, व्हाट What? रखेंगे, व्हाट रखेंगे। ये बताऊंगा अभी। ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट के जगह पर अगर किसी भी पर्सन का नाम आता है, किसी भी इंसान का नाम आता है, तो हम उसको जज करेंगे हु रखकर। और अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट की जगह किसी पर्सन का नाम आता है तो हम रखेंगे व्हाट या हुम, व्हाट या हुम। ठीक है, व्हाट रखेंगे या हुम रखेंगे। अब अगर किसी भी थिंग का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी भी निर्जीव वस्तु का नाम है, तो चाहे वो आपका सब्जेक्ट में हो चाहे आपके ऑब्जेक्ट में हो, तो उसकी जगह क्या रखकर चेक करेंगे, व्हाट रखकर What? चेक करेंगे। ठीक है, वहां पर हु या होम नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ क्या रखेंगे, व्हाट रखेंगे। अगर कोई फील करा हुआ फीलिंग वर्ड है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिस वर्ड को हम देख नहीं सकते, तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे,
व्हाट लगाएंगे, उसके लिए भी व्हाट लगाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वरना एडवर्ब में जाके फंस जाओगे। जब आगे एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें जाके प्रॉब्लम होगी। तो ये याद रखना कि जो विजुअल थिंग्स होती हैं उस पे जो पर्सन होता है, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो हु लगाकर चेक करते हैं कि ये नाउन है या नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो व्हाट लगाकर चेक करेंगे कि ये नाउन है या नहीं। और अगर कोई चीज है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, या कोई भी निर्जीव सी वस्तु है, तो उसको व्हाट लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर भी और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। और अगर कोई फील करने वाली चीज है, जैसे ऑनेस्टी जिसको हम देख नहीं सकते, हैप्पीनेस, तो वहां उसकी जगह पर भी चाहे सब्जेक्ट पे हो चाहे ऑब्जेक्ट पे हो तो क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, राम लाइक्स आइसक्रीम। अब देखिए राम, मैंने कहा राम लाइक आइसक्रीम, तो राम की जगह मैंने क्या रखा, हु मीन्स कौन होता है, कौन। हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको पसंद है, तो उन्होंने कहा भैया राम को पसंद है, तो राम कौन हो गया, नाउन हो गया। नाउन। ठीक है, हु का जवाब राम ने दे दिया तो राम कौन हो गया, नाउन हो गया। ना, अब दूसरे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट, राम लाइक्स व्हाट, राम को क्या पसंद है, आइसक्रीम। अभी बताया था ना, जब व्हाट का भी जवाब मिल गया तो ये भी नाउन हो गया। बात समझ में आई, जो ऊपर दोनों चीजें समझाई। ऑब्जेक्ट में व्हाट का जवाब और सब्जेक्ट में हु का जवाब, अगर पर्सन है तो, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो व्हाट का जवाब। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हु और व्हाट लिखा था मैं, नाउन हो गए दोनों। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है, क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। और नो जब हम सर। ऑनेस्टी को देख नहीं सकते तो ऑनेस्टी क्या हो गई, फील करने वाली चीज हो गई। और जब फील करने वाली चीज है उसके लिए क्या लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, लगाते हैं व्हाट। अब हम यहाँ पर व्हाट लगाकर देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। जवाब आया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब है कि व्हाट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। अब उसने कहा ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज पॉलिसी। द बेस्ट आगे समझाऊंगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज पॉलिसी, तो इसमें भी व्हाट का जवाब आ गया, तो ये भी नाउन हो गया। तो इसमें ऑनेस्टी भी नाउन हो गया हमारा और पॉलिसी भी नाउन हो गया। ठीक है, देखिए नाउन और प्रोनाउन को दोनों को ही जज कैसे करेंगे हम, हु, हुम और व्हाट लगाकर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखिए ही लाइक्स हर, हु लाइक्स हर, ही, तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, और ही लाइक्स हुम, देखिए हुम का जवाब मिल रहा है यहाँ प्रोनाउन में, हुम, हुम का जवाब मिल रहा है। ही लाइक्स हुम, वो किसको पसंद करता है, ही लाइक्स हर, है उसको पसंद करता है। समझ में आ गया इतना। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक और देते हैं। देखिए एडजेक्टिव की बात करेंगे अभी। रोहित लाइक्स माई फ्रेंड। अब देखिए रोहित लाइक्स माई फ्रेंड, रोहित को मेरा दोस्त पसंद है। रोहित क्या है, अब रोहित की जगह रख के देखेंगे हु लाइक्स माई फ्रेंड, रोहित माई फ्रेंड, रोहित लाइक्स माई फ्रेंड, तो रोहित क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। और रोहित लाइक्स हुम, तो फ्रेंड, माई फ्रेंड, है ना। रोहित किसको पसंद करता है, मेरे फ्रेंड को पसंद करता है, तो फ्रेंड कौन हो गया, फ्रेंड भी नाउन हो गया। मैंने बताया था हु और हुम दोनों चीजें आएंगी। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हुम आएगा, है ना। और रोहित लाइक्स व्हाट, व्हाट का भी जवाब मिल गया।
रोहित लाइक्स व्हाट? रोहित लाइक्स फ्रेंड, रोहित लाइक्स माय फ्रेंड। यहाँ जवाब मिल गया आपके हु का, तो ये भी नाउन हो गया। और यहाँ पर व्हाट का भी जवाब मिल रहा है, तो ये भी नाउन हो गया। अब बात करते हैं माई। माई क्या है? रोहित लाइक्स माई फ्रेंड। अब जो फ्रेंड है, फ्रेंड की ही तो विशेषता बता रहा है माई, कि किसका फ्रेंड है? मेरा फ्रेंड है। मेरा और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहलाता एडजेक्टिव। है ना। जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, जो हम बचपन में पढ़ते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, ये अभी सब सब लिख के आएगा। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ठीक है। रोहित नाउन हो गया, फ्रेंड नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और डिटरमाइनर भी हो गया। जैसे कहते थे ना, दैट बुक, दिस बुक, माई बुक, हिज बुक। तो ये जो भी पहले जो नाउन से चीजें आ रही हैं, उन सबको क्या कहते थे हम? डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? नाउन का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सॉरी पार्ट होते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिटरमाइनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। पार्ट होते चलो टाइम होने वाला है, 1 मिनट रह गया है, बस ये बता देता हूँ आपको। देखिए, रोहित मेट माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर से, रोहित, रोहित हु मेट माई बेस्ट फ्रेंड? रोहित। रोहित क्या हो गया? नाउन हो गया। रोहित क्या हो गया? नाउन हो गया। फ्रेंड, रोहित मेट हुम? रोहित मेट हुम? रोहित किससे मिला? फ्रेंड से मिला। तो फ्रेंड क्या हो गया? नाउन हो गया। और फ्रेंड किसके फ्रेंड पे? बेस्ट फ्रेंड से मिला। किस, कैसे फ्रेंड से मिला? बेस्ट फ्रेंड से मिला। ए का मतलब है एडजेक्टिव। तो ए क्या, ये बेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब इसको भी हटा दो। माई फ्रेंड, ये माई जो है वो भी किसकी विशेषता बता रहा है? फ्रेंड की Friend. विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव। ठीक है, माई भी Yes. क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए, बस 1 मिनट रह गया है आपके लास्ट सेशन में। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कराएंगे। बाकी अभी जो भी पढ़ाया, बाकी समझ में आया वो? यस सर। जवाब दो। जी सर। रानी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत बहुत ज्यादा स्लो आवाज आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो कोई बात नहीं, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सर नेक्स्ट आवाज क्लास नहीं आ में। रही आपकी। ठीक है, चलिए।